नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 4 दिन अपने गांव काशी होके आया और मैंने अपने गांव का वीडियो भी डाला और आप लोगों ने खूब पसंद किया। अब मैं मुंबई में वापस आ गया हूं और अब मेरी व्यस्तता भी खत्म हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ एक नया वीडियो डालूं। दोस्तों, मैं काशी गया था और काशी में किसी समय पे सम्राट अशोक ने सारनाथ में बुद्ध विहार बनवाया था और गौतम बुद्ध को भी ने भी अपना प्रवचन सारनाथ में दिया था। इसलिए कभी काशी बौद्ध धर्म की बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी और ये उसी दरमियान की एक कहानी है कि एक महिला वहाँ अकेली रहती थी। वह जब भी अपने लिए भोजन बनाती तो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती और उसे अपने घर की खिड़की पर रख देती ताकि कोई ज़रूरतमंद खा सके। वह हमेशा ऐसा करती और जब वह खिड़की पर रोटी रखती तो एक बौद्ध भिक्षु वहाँ से गुजरता, वह उस रोटी को ले लेता और कहता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, लेकिन जो आप अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट के आता है। वह यह कह के रोटी लेके जाता और यह रोज़ वह बुढ़िया रोटी बड़े प्यार से बनाती, उसे खिड़की पर रखती और वह रोज़ लेके जाता। तो इस बुढ़िया को यह समझ में नहीं आया कि यह आदमी यह रोज़ क्यों बड़बड़ा के जाता है कि जो आप बुरा करोगे वह आपके पास रहेगा और जो आप अच्छा करोगे वह लौट के आएगा। मैं उसे रोज़ रोज़ रोटी रखती हूँ लेकिन उसने मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया। ये तो बड़ा कृतज्ञ आदमी है। तो बुढ़िया ने सोचा कि मुझे इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए और उसने पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्या सोचा, एक रोटी बनाई और उस रोटी को मैं जहर डाल के उस खिड़की पे रखने गई। जब वहाँ पे रख रही थी उसी समय उसका अंतर मन कांप गया और उसका अंदर से घबराहट होने लगी और उसने कहा, हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी की हत्या कर रही हूँ। और वह रोटी ले आई और उसने चूल्हे में फेंक दिया और उसने फिर एक रोटी बनाई और वहाँ रख दिया। थोड़े टाइम के बाद वह बौद्ध भिक्षु फिर आया। उसने वह रोटी लिया और कहा, आप जो बुरा करते हैं आपके पास रहता है और आप जो अच्छा करते हैं आपके पास लौट के आता है। खैर वह चला गया, लेकिन बुढ़िया आज जब रोटी रख रही थी तो बुढ़िया ने भगवान से प्रार्थना किया था कि हे भगवान, मेरा जो बेटा 1 साल से शहर कमाने के लिए गया है, उसकी न कोई खबर मिली न हाल मिली, उसे भगवान वापस भेज दे। ऐसा प्रार्थना करके वह खाना खा के सो गई। थोड़े टाइम के बाद उसके दरवाजे पे टक टक की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा ही खड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वह दुखी भी बहुत हुई। उसका बेटा सूख कर एकदम काटा हो गया था, दाढ़ी बढ़ गई थी। उसने पूछा, बेटा ये क्या है? उसने कहा, माँ, मैं पिछले 1 साल से शहर में हूँ लेकिन कुछ कमा नहीं पाया, कैसे तैसे अपने पेट जगाता था, लेकिन आज मेरे मन में आया कि नहीं, मैं अब अपने माँ से मिलने जाऊँगा। और मेरे पास न कुछ पैसा था, न खाने पीने के लिए था, न पैदल ही वहाँ से आ रहा था। रास्ते में इतनी भूख लगी कि भूख के मारे मैं बेहोश हो गया और रास्ते में मुझे यह एक बौद्ध भिक्षु मिला। उसने मुझे रोटी खिलाई। रोटी खाने के बाद मेरे शरीर में जान आई तो मैं यहाँ तक आ पाया। उस बौद्ध भिक्षु के मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं। माँ ने पूछा, वह बौद्ध भिक्षु लगता कैसा था, क्या वह मुझसे मिल सकता? उसने कहा, माँ, मुझे मालूम नहीं वह बौद्ध भिक्षु कैसा लगता था, वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसने ये कहा कि जो आप बुरा करते हो आपके पास रहता है और जो आप अच्छा करते हो आपके पास लौट के आता है। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत पछताई। उसे याद आ गया कि आज वह रोटी देके उसको मारने वाली थी। आज अगर वह रोटी वहीं रखती तो उसका बेटा खा के आज फिर कभी नहीं आता। वो अपने आप पे बहुत पछताई। उसने ईश्वर से क्षमा मांगा और उसको आज यह समझ में आ गया था कि वह बौद्ध भिक्षु क्या कहता था कि आप जो अच्छा करते हो तो आपके पास लौट के आता है और बुरा तो आपके पास रहता ही है। तो इसने जो भी अच्छाई की थी आज उसका वह लौट के आया और उसका बेटा उसके पास आज वापस आ गया। अगर उसने बुराई की होती तो हो सकता था कि वह बच्चा खा लेता और वह बच्चा लौट के नहीं आता। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। हम अच्छाई करते चलें, हम अच्छाई करते चलेंगे तो लोग अच्छे होंगे
लोग अच्छे होंगे, लोगों को मदद होगी, या दुनिया रहने लायक होगी और सबके चेहरे पे खुशी होगी, सबको आनंद होगा और सबका आपस में प्यार होगा। हम जो बुरा करेंगे वो तो हमारे पास रहेगा ही, उसे तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को सुखकर बनाना चाहते हैं तो अच्छा करें, दूसरों के लिए करें। जब हम दूसरों के लिए करें तो अपने आप हमारे पास आएगा। इसलिए हम कभी यह न सोचें कि हम अपने लिए कर रहे हैं, बस हम दूसरों के लिए करें, हमारा अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये कहानी जो कहती है कि आप जो भी बुरा करते हैं आपके पास रहता है और आप जो अच्छा करते हैं आपके पास लौट आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी ऐसा मैं मानता हूँ, और आप इसे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कुछ कमेंट करके पूछना भी चाहोगे, कुछ चर्चा करोगे तो भी मैं जवाब दूंगा। फिर मिलेंगे अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।